अशद, ये रिपोर्ट तो बहुत ही खौफनाक आई है। 2 की पसलियां टूट गई हैं, 2 के सर में चोट आई है। रात में ड्यूटी किसकी थी हवालात में? नूर मोहम्मद के सर। बुलाओ उसको जरा। भंग पी के सो रहा था क्या? जी सर। आ जाओ। सर वो राशिद के वकील आए, उससे मुलाकात कीजिए। जाइए अर्शिद साहब, मिलवाइए उसको जरा उसके वकील से। जी सर। हेलो। जी सर। सारुण, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। मुझे फौरन अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेजो। और जिन गार्ड्स की वजह से लापरवाही हुई है उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर। एंड बी केयरफुल। मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि कमाल के लोग उसको छुड़वाने के लिए कोई भी एक्शन कर सकते हैं। तो फिर तुम अपनी और कमाल की सिक्योरिटी बढ़ाओ, क्योंकि वही बंदा हमें मैडम तक पहुंचा सकता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, यू नो। डोंट वरी सर, हमने उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इंशाल्लाह वो यहाँ से निकल के कहीं नहीं जा सकता। गुड। एनीथिंग एल्स? सर बोलो। सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी सर। इस वक्त इन हालात में इम्पॉसिबल। सर मेरा वलीमा है सर। पहले शादी तो कर लो जवान। शादी हो चुकी है सर। व्हाट? और तुमने मुझे बताया भी नहीं? सर बहुत इमरजेंसी में हुई है, लेकिन वलीमे का इनवाइट आप सबको भिजवा दिया है। इनफैक्ट आपके पीए को इनवाइट कल मिल चुका होगा। आई थिंक उसने आपके साथ शेयर नहीं किया अभी तक। हाँ, मैं कल ऑफिस में था नहीं। मैं अभी मंगवाता हूँ। बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सर। सर वो छुट्टी? वलीमा कितने दिन का? 1 दिन का सर। तो छुट्टी भी 1 दिन की, क्यों? ठीक है ना? यस सर। थैंक यू सर। ज़रूर आइएगा प्लीज़। इंशाल्लाह, ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। यहीं कमिल सर। आ जाओ। क्या बना? किसका नाम लिया उसने? सर अभी भी मैडम ही बोल रहा है। अच्छा, मतलब ये कि उसकी गैंग को मैडम हेड कर रही है। ऐसा ही है सर, मेरा भी यही ख्याल है। सर आप भाभी से पूछिए, यकीनन कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा और हम उस औरत तक पहुंच जाएंगे। कहे तो तुम ठीक रहे हो। चलो मैं पूछता हूँ उससे, लेकिन तुम जरा ये राशिद पर नजर रखो। इतना मजबूत है नहीं जितना बन रहा है। पता नहीं किसकी बैक और सपोर्ट पे ये इतना रिलैक्स बैठा है। जी सर, मैडम मामूली औरत नहीं है, बहुत ऊपर तक पहुंचा उसकी। चाहे अहम तरीन वजारतें हों, सियासत हो, हर जगह उसका हमदर्द मिल ही जाता है उसे। इसलिए सर वो अभी तक पकड़ में नहीं आ रही। आ जाएगी पकड़ में, और बहुत जल्द आएगी। जुल्म की रस्सी कितनी ही दराज हो, लेकिन अल्लाह की पकड़ उससे कहीं ज्यादा सख्त होती। न जाने कितनी बेगुनाह और मासूम लड़कियों के सौदे कर चुकी है वो अब तक, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो उसका अंजाम मेरे ही हाथों होगा। इंशाल्लाह सर, अल्लाह आपका मददगार होगा। और सर, कैदियों की रिपोर्ट आईजी साहब को सेंड कर दूं? हाँ, फौरन कर दो ये तुम। जी सर। अच्छा, ठीक कह रहा था, मुझे फिजल से बात करनी होगी।
रिदा आ गई तुम। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बिल्कुल तुम्हें कोई फिक्र नहीं है ना अपनी फूफू की। खाना बनाना है मेरे लिए, 2 जोड़े इस्त्री करने हैं मेरे। ये देखो ना, ये जीनत ने मुझे बगैर इस्त्री के कपड़े पहनाए हुए हैं। और वो अरहम के लिए ना कड़ी भी बना के ना, पता है ना तुम्हें कितना दीवाना है तुम्हारी कड़ी का। माँ, आप किससे बुला रही हैं? मैं रिदा से बात कर रही थी। रिदा को ना सब काम मैंने कह दिए हैं। मेरे कपड़े इस्त्री होने हैं और तुम्हारे लिए कड़ी भी बननी है। सारे काम कर दे। तुम्हें पता है ना, मेरा तो कहना ही नहीं टालती। खुदा के लिए बस करते हैं मामा, बस करते। मर गई है रिदा, चली गई हमसे दूर, वो कभी वापस नहीं आएगी। कोई नहीं, मर चुकी है, नाराज हो गई थी बस वो। बेटा बचा, मैंने तो उससे मना लिया है, पता है। अभी आई थी ना, मैंने सारे काम बता दिए उसे। तुम भी जाओ, जाके मनाओ। ऊपर चले जाओ, देखना किसी कमरे के कोने में चुप के बैठी हुई होगी। आदत है उसकी, ऐसी करती है। उसको नीचे लेके आना मेरे पास, एक दफा डांटूंगी ना उसे। खुदा के लिए मामा चुप कर जाए, बस कर दे। मर गई है रिदा, मर चुकी है। आ जाए होश में, कभी वापस नहीं आएगी वो। आपको होश क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? कैसे समझाऊं मैं आपको मामा, कैसे समझाऊं मैं आपको? कभी वापस नहीं आएगी वो, चली गई हमसे दूर, हमेशा हमेशा के लिए।